हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जियोग्राफी चैप्टर 6 दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो पहले उस पार्ट को देखिए, नहीं तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एंड अगेन आई एम वार्निंग यू टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स विद द चैप्टर, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम पे समझ में आए। और आप लोग बच्चे तो हो नहीं कि मुझे बार बार याद दिलाना पड़े कि हाँ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड होती हैं, आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी क्या, मोस्टली इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। बिना रॉ मटेरियल्स के तो कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। सो फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डू यू नो व्हाट इज एग्रो? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसमें रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड्स और फार्म्स। यहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? या तो फील्ड से आएगा या फार्म से आएगा। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फील्ड्स और फार्म्स। ओके, और उनको चेंज किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे कि फ्रूट जूस, शुगर, ऑयल, ये सारी की सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सरसों के खेत होते हैं ना, मस्टर्ड के, तो मस्टर्ड कहाँ उगता है? खेतों में उगता है। और फिर वो किस चीज के लिए यूज होता है? टू मेक ऑयल। ओके, तो कैसे कैसे इसमें इंडस्ट्रीज हो सकती हैं? शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, फ्रूट जूस हो सकता है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। एंड ऑयल हो सकता है, ऑयल एंड टेक्सटाइल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉटन कहाँ मिलता है? ईटीसी, और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज। दिस वन वाज योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकंड वन इज फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज फूड प्रोसेसिंग। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड, क्योंकि आपको फूड तो मोस्टली प्लांट से ही मिलता है ना, फार्म से ही मिलता है। ठीक है, तो पार्ट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बस याद रखना है आपको, फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड, ये इसी का पार्ट था एक्चुअली। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आप लोग ना अपना ये स्पीड बढ़ा लिया करो वीडियो का, जैसे 1.75x कर लिया या 2x कर लिया, उससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आए, मतलब ज्यादा जल्दी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा? मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इसमें मोस्टली आपको खाली एग्जाम्पल्स याद करने हैं, बाकी सब चीजें तो आपको नाम से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें मिनरल्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो सकती है इसमें। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, या एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड, इसमें नेचुरल केमिकल्स का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज विच यूजेस नेचुरल केमिकल मिनरल्स लाइक सॉल्ट, सल्फर, पोटाश। ठीक है, जो नेचुरल मिनरल होते हैं या केमिकल मिनरल होते हैं उनका यूज होता है इसमें। इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल minerals like salts, sulfur, potash और mineral oil
in petrochemical industry. ठीक है. Next one is forest based industries. वेरी इजी. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, अपनी चीजों के लिए फॉरेस्ट पे बेस्ड रहेगी. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ये फर्नीचर की इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सारी की सारी. ठीक है. इंडस्ट्रीज दैट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है. इंडस्ट्री दैट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स such as timber or wood or grass or also bamboo etc. ठीक है. ये होती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट वन इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री. This is also very easy. Those industries which are based on animals are called animal based industries. For example, leather, woolen textiles. ये सारी की सारी कंपनी यही होंगी. ठीक है. Use animal products. Example, leather, woolen. Okay. Textiles. तो ये थी आपकी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स. आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होंगी. अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स. इसमें आपकी फर्स्ट वन है बेसिक इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इजी है. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अभी ही समझ आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें. ठीक है. तो सबसे पहले आपकी होती है बेसिक इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री का काम होता है ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, ये आयरन एंड स्टील को बनाती है और यही चीजें कोई और कंपनी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कार वाली कंपनी है, कार इंडस्ट्री है, वो आयरन और स्टील को आयरन इंडस्ट्री से खरीद लेगी और उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेगी. ठीक है. तो इन्हीं को कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन अदर industries. Okay, to be used in other industries such as iron and steel. Next one is consumer good industry. Consumer goods industry. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको कंज्यूमर्स डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टी, बिस्किट, इनको दोबारा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. कंज्यूमर्स डायरेक्ट इन चीजों को ले सकते हैं. ठीक है. इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूसेस what is consumed by consumers directly such as tea, biscuits, etc. ठीक है. आप इन चीजों को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, इसकी वजह से कहा जाता है इनको what do you call it, consumer goods industries. अब next one is industries based on ownership. Next one, industries based
ओन ओनरशिप। इसमें आपकी फर्स्ट इंडस्ट्री आ गई पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपको पता ही है क्या होता है। पब्लिक सेक्टर में कौन मैनेज करता है चीजों को? ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें जो भी कंपनी आएगी उसकी ओनर और उसका सब जो देख रेख होगा वो सब चीजें कौन करेगा? वो सब चीजें करेगी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल सेल, ये कंपनी का नाम है, एटसेट्रा। आप सर्च कर सकते हो व्हाट इज सेल। इट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। सेकंड आती है आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर में कौन मैनेज करेगा चीजों को? ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें मालिक कोई इंडिविजुअल होता है। ठीक है, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल टाटा, टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, और बजाज, बजाज इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो लिमिटेड। ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर की कंपनी को कौन ऑन करेगा? इट इज, इसमें दोनों होती है। ठीक है, आप इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक इंडिविजुअल होगा और साथ में एक हमारी गवर्नमेंट होगी। इस कंपनी को दोनों मिलके चलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल होगा इसका शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। अगर आप इसको अच्छे से लैंग्वेज में लिखोगे आराम से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक और कुछ इंडस्ट्रीज जो आपके एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है दैट इज फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इनको मैनेज किया जाता है, मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, जिनका जॉइंट स्टॉक होता है उनको मैनेज करती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ओके, और इसको इस्टेब्लिश कोई भी कर सकता है, या तो प्राइवेट भी कर सकता है या गवर्नमेंट भी कर सकता है। ठीक है, अब फुटलूज इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। दूसरी बात, इन ये कहीं पे भी लोकेट हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस। इसकी वजह से इनको फुट लूज कहा जाता है। लूज पैर है इनके, कहीं पे भी जा सकते हैं। दे कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस एंड इट कैन ऑल्सो बी ओन्ड बाय एनी वन। ठीक है, ये ज्यादातर स्मॉल लेबर फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं। ठीक है, इनका प्रोडक्शन भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्शन। एंड दैट्स इट, हियर योर चैप्टर एंड्स। आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं टू द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू विल कमेंट दैट how do you like the video, or if any necessary changes you need you can also suggest me in comment. आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।